हेलो एवरीवन। दोस्तों थोड़ा सा कैजुअली मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, और ये वीडियो हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू जापान। वीडियो विद रिस्पेक्ट टू जापान है, लेकिन जो कंटेंट है ये आपके कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए सीखने के लिए। देखिए, एक ज़माना था जब जापान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक टोयोटा एक्सेट्रा अपने वर्क कल्चर, अपने एथिक्स वगैरह के लिए, इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसने जापान की जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे कि टोयोटा, होंडा, माज्दा, सुजुकी एक्सेट्रा इंक्लूडिंग यामाहा, अब इन कंपनीज के ऊपर कुछ सवाल खड़े कर चुके हैं। अब इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एथिक्स, बोर्ड स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी मुद्दों में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, काफ़ी मुद्दों पे अब सवाल उठ चुका है, इंक्लूडिंग कंप्लायंस विथ रेलेवेंट लॉज एंड लेजिस्लेशंस विच आर एप्लीकेबल इन द कंट्री। अब ये इन चीज़ों पे सवाल उठ चुका है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दिसंबर 2023 की है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो टोयोटा का सब्सिडरी जो है दाइहत्सु, इसे अपनी जो प्रोडक्शन थी जापान की 4 फैक्ट्रीज में टेम्पररीली बैन करना पड़ा था। और इसका रीज़न ये था कि अप्रैल 2023 के आसपास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आने लगा कि दाइहत्सु के कुछ 4 ऐसे मॉडल्स है जिसमें 88,000 व्हीकल्स जो है ये कवर हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में। इन मॉडल्स में जब इनकी मास मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है उसके पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जो क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जाना पड़ता है, जैसे कि क्रैश टेस्टिंग होता है, इंजन टेस्टिंग होता है, तो इन सारी जो टेस्टिंग होते हैं, इन टेस्टिंग की पूरी जो इनपुट्स वगैरह जो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्लियरेंस के लिए, तो इन इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था। और जिस स्टैंडर्ड से जो सर्टिफिकेशन वगैरह लेना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो फॉल्सिफिकेशन हुआ। जिस तरीके से जो स्टैंडर्ड से जो टेस्टिंग होना था ये नहीं हुआ, मैनिपुलेशन वगैरह हुआ। तो उस समय अप्रैल 2023 में 4 मॉडल्स कवर थे। लेकिन होता यह है, जैसे जैसे दिसंबर का टाइम आने लगा, ये जो 4 मॉडल्स थे ये 4 से बढ़कर अराउंड 64 मॉडल्स ये बन जाते हैं, अराउंड 64 मॉडल्स। और इसमें सिर्फ दाइहत्सु के नहीं थे, इसमें वो व्हीकल्स भी थे जो सेल होते थे अंडर द ब्रांड ऑफ टोयोटा, मज्दा वगैरह। तो इसमें अराउंड 64 व्हीकल्स कवर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 174 केसेस जो है ये भी निकल कर सामने आए। अब इन सारे मुद्दों के कारण होता यह है कि जो दाइहत्सु है इसे अपनी प्रोडक्शन को बैन करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, टेम्पररी हॉल्ट करना पड़ता है। लेकिन बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पूरा वैलिडिटी वगैरह किया, और बाद में इस जो बैन थी इसको इसने लिफ्ट कर दिया। और बाद में इसने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने वेरीफाई किया कि हाँ, अब जो भी प्रोसीजर वगैरह हो रहा है दाइहत्सु में ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहा है। अब ये जो बैन है इसे अब लिफ्ट कर देना चाहिए, तो लिफ्ट आउट हो गया। अब ये एक मुद्दा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दाइहत्सु। लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसने बाकी कंपनीज को भी चपेट में लेके आ गया। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बाद में ये दिखने लगा कि भैया दूसरी कंपनीज लाइक टोयोटा, मज्दा एक्सेट्रा, होंडा वगैरह, अब इनकी जो टेस्टिंग है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब इनकी जो टेस्टिंग वगैरह जो होनी चाहिए ये भी उस स्टैंडर्ड से नहीं हुआ जो होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैनिपुलेशन किया गया इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर भी इवन जो डाटा है इसे फॉल्सिफाई किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने देखा कुछ कार्स, कुछ व्हीकल्स जैसे कि क्राउन, करोला या वगैरह, तो इनकी जो टेस्टिंग वगैरह जिस स्टैंडर्ड से होनी चाहिए थी वो उस तरीके से टेस्टिंग हुआ नहीं, उस स्टैंडर्ड से टेस्टिंग हुआ नहीं। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो थी इसको मैनिपुलेट कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दे दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और गाड़ी था, आई थिंक लेक्सस कुछ था, उस व्हीकल के लिए भी इवन जो डाटा था उसे पूरा फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। तो होता यह है, जब पूरी रिसेंटली जब ये पूरा एक्सपोज हुआ, बबल बर्स्ट हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने देखा कि अब जो है काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिला है ये गलत मिला है इसे। तो जब इसके बाद टोयोटा जो है ये एक्सपोज हो जाता है, फिर बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है अब ये इसकी ऑन साइट में ही अब ये इंस्पेक्शन वगैरह कर रहा है। जिसके बाद टोयोटा ने भी अपने कुछ व्हीकल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्राउन, करोला वगैरह, इनके कुछ व्हीकल्स जो है 3-4 मॉडल्स है, इसको इसने टेम्पररी प्रोडक्शन जो है इसने बंद भी किया हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहे हैं जापान में। एंड द मोमेंट ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आता है, आपने रिसेंटली देखा होगा टोयोटा को ऑलमोस्ट की जो स्टॉक प्राइस है 5.4% जो है 5% से ज़्यादा जो है ये गिर जाती है। ऑलमोस्ट $15 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्ट्रेट अवे वाइप ऑफ हो जाता है। हालांकि बाद में ये रिकवर हो रहा है, लेकिन इतना मैसिव लॉस जरूर होता है। अब इसके बाद इवन जो चेयरमैन है टोयोटा के, इन्होंने पब्लिकली अपोलॉजी किया। अब ये तो ओवरऑल इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब ये टोयोटा के साथ इवन जो दूसरी कंपनीज है
तो मैंने जितना सोशल मीडिया में देखा, मैंने ये देखा कि जो होंडा वगैरह ने भी एडमिट किया कि इन्होंने भी मैनिपुलेशन किया, इन्होंने भी फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। तो आज जो, और ये मैं एक बात बताऊं आपको, जो दाइहत्सु का मैंने बात किया था, इसमें उस समय के केसेस भी शामिल है जो 1989 की टाइम फ्रेम को टच करते हैं। मान सोच लीजिए 30 साल पुराने कुछ व्हीकल्स जो है ये भी कवर होते हैं, 30 साल पुराने केसेस भी कवर होते हैं यहाँ पर। तो आज ऐसा सिचुएशन है कि एक ज़माने में जब हम जापान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से उनकी जो रेस्पेक्ट होती थी, आज वर्ल्ड वाइड जापान की जो इंडस्ट्री है अब इस पर क्वेश्चन उठ चुके हैं। इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलिए, इंटरनल कंट्रोल्स बोलिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बोलिए, वर्क एनवायरनमेंट बोलिए, वर्क एथिक्स बोलिए, रिस्क मैनेजमेंट बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज सवाल पैदा हो चुका है। हालांकि जो चेयरमैन है इन्होंने पब्लिकली अपोलॉजी किया, बट स्टिल द डैमेज हैज़ बीन डन। तो देखना पड़ेगा अब आगे क्या होता है। बट इससे इंपॉर्टेंट लेसन तो ये है, अब इससे कंपनी को भी ऑफ कोर्स नुकसान तो हो गई, नॉट ओनली फॉर टोयोटा बट इवन फॉर अदर कंपनीज कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। इनको सर्टेन रिस्क होंगे, जैसे कि इनकी प्रोडक्ट रिस्क हो सकती है, रेपुटेशनल रिस्क हो सकती है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, और जब कैश फ्लो कम होगा तो इनकी लिक्विडिटी रिस्क वगैरह हो सकती है। तो कुछ डैमेज जो है इन कंपनीज को ऑफ कोर्स होने वाला है। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स विल पैन आउट इन द फ्यूचर। बट ये जो ओवरऑल जिस्ट है मैं कवर करना चाहता था इस छोटे से वीडियो में, आपका क्या ओपिनियन है इस ओवरऑल सिचुएशन में, कमेंट्स में टाइप करके बताइए, भूलिएगा नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चैनल को दोस्तों से शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने, मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मैं रखता हूँ, 6 मिनट 6.5 मिनट हो रहा है, इतना बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, चीयर्स।